इन द फॉलोइंग रिएक्शंस PQRS आर द मेजर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे 4 रिएक्शंस दिए हैं ऑर्गेनिक के, और उसमें PQRS जो प्रोडक्ट्स है और प्रोडक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताना है। सभी ऑप्शन में ये लिखा है कि असिमेट्रिक कार्बन है या नहीं है, इस तरह से। तो हमें फाइनली PQRS पता करना है, तो ये ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर इसमें हम देखेंगे तो ये जो कंपाउंड है उसमें हमने पहले यूज़ किया है PHMgBr, ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है MgBr को छोड़ के जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा PH-, ये अटैक करेगा। जहाँ भी डेल्टा प्लस है वहाँ पे डेल्टा प्लस यहाँ पे CN के कार्बन पे होता है। तो सबसे पहले तो इस कंपाउंड का इस तरह से कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इस कंपाउंड को हम पहले इस तरह से लिख लेंगे, CH3 CH2 CN। CN पे जब अटैक होगा तो 3 जो बॉन्ड है उसमें से बस 2 ही बॉन्ड बच जाएंगे। एक बॉन्ड लोन पेयर बन के नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा PH। इस तरह से एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। उसके बाद एसिड भी यूज़ किया है यहाँ पे। एसिडिक मीडियम में ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस होने से CN का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड N है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 ही बॉन्ड रहेंगे, बस नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन आ जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ कीटोन टाइप का बनता है। तो ये भी रिएक्शन जो है वो फेमस रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में भी दिए होते हैं। इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। उसके बाद लेकिन फिर से वही रेजेंट यूज़ किया है, तो फिर से एक बार जहाँ पर डेल्टा प्लस है उसी कार्बन पे है वहाँ पे एक बार फिर से PH- अटैक करेगा दूसरे का, और इस बार ये बॉन्ड जो है वो O पे आ जाएगा और O- हो जाएगा। और O- वैसा ही नहीं रहेगा, वाटर यूज़ किया है तो उसका प्रोटोनेशन भी हो जाएगा, तो वो OH बन जाएगा। तो फाइनल कंपाउंड जो है वो ये बन जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होगा। तो हमारे पास P आ गया है। इसमें अगर हम चेक कर लेंगे कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन अगर देखेंगे ये नहीं है, ये नहीं है। अगर ये कार्बन चेक करेंगे तो यहाँ पे ये इथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है और एक ये बड़ा ग्रुप है। तो ये कायरल कार्बन होगा यहाँ पे। तो आगे हमें चेक करने का जरूरत नहीं है, एक अगर मिल गया तो है ही उसमें। तो अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, इन दोनों का रिएक्शन। ये तो बेंजीन है, यहाँ पे कुछ COCl है और ये अनहाइड्रस AlCl3 है। तो फेमस फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन या असाइलेशन रिएक्शन होता है। तो इसमें हम Cl को बस हटा देते हैं और बाकी चीज़ जो है वो बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये बेंजीन है, इसके ऊपर COCl सॉरी COCH3 ये ग्रुप जुड़ जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, PHMgBr, फिर से वही रिएजेंट यूज़ किया है। तो PH- जो अटैक करेगा डेल्टा प्लस पे, तो PH- यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है वो O- बन जाएगा और उसका प्रोटोनेशन भी हो जाएगा वाटर से। तो फाइनली वो अल्कोहल बन जाएगा। ऊपर यहाँ पे बन जाएगा अल्कोहल OH। इसमें भी कायरल कार्बन हमें ये लग सकता है, लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि ये पीएच है और ये बेंजीन जो है वो भी तो पीएच है। तो ये चारों अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं वो अलग नहीं है, ये दोनों ग्रुप जो है वो सेम ही है, ये दोनों पीएच है। तो इसमें कायरल कार्बन नहीं है एक भी। तीसरा रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये कुछ COCl का कंपाउंड है और इसमें PHCH2CD। तो ये कुछ नया चीज़ दिखेगा, लेकिन ये जैसे कॉन्टेक्स्ट से भी समझ में आता है, सारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ग्रिग्नार्ड जैसा ही है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा ही काम करता है, बस मैग्नीशियम की जगह पे दूसरा कुछ मेटल है। इस कैटेगरी के जो रिएजेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सबका रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल हमें मिलेगा तो वो होगा PHCH2-, ये न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा यहाँ पे। जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये माइनस बन के फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा, Cl- यहाँ से निकल भी जाएगा। तो फाइनल जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, बस Cl की जगह पे ये चीज़ जुड़ जाएगा CH2PH। और उसके बाद एक और स्टेप भी किया है, PHMgBr, मतलब फिर से PH- अटैक करेंगे तो PH- यहीं पे अटैक करके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे O- होगा और बाद में वाटर अगर ऐड करेंगे तो प्रोटोनेशन से इसका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड O जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कायरल कार्बन तो यहाँ पे बन गया है। तो कायरल कार्बन P में है, Q में नहीं है, R में भी है, बस S का भी हमें चेक करना है। फोर्थ रिएक्शन जो है इसमें 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि PHMgBr, तो एग्जैक्टली अब अगर हमें समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से तो ये बहुत फास्ट अब सॉल्व होगा, क्योंकि ऊपर जैसा है वैसा वैसे हमें देखना है। पीएच यहाँ पे ज्वाइन होगा, वाटर यूज़ किया है तो फिर अल्कोहल भी बन जाएगा, मतलब PHCH2 यहाँ पे
पीएच CH2, उसके बाद जो COH इस तरह से, तो ये स्टार्टिंग में है, लेकिन जब पीएच जुड़ेगा तो यहाँ पे ये पीएच हो जाएगा और ऊपर हम यहाँ पे अल्कोहल लिख देंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में CrO3 डाइल्यूट H2SO4, उससे ऑक्सीडेशन होता है। सारे बस रिएक्शंस याद होने चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड जो वो जनरेट होगा, डबल बॉन्ड जनरेट होगा और फिर से उसी टाइप का रिएक्शन उसका किया होगा। जैसे HCN है तो H+ ऊपर जाएगा और CN- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बन पे, तो यहाँ पे फिर से H जो है वो O के ऊपर जाएगा और CN- यहाँ पे अटैक करके ये CN बनेगा। उसके बाद H2SO4 है, हीट किया है, एसिडिक मीडियम में CN जो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये भी बहुत फेमस रिएक्शन होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो COOH यहाँ पे बन जाएगा और इस OH का क्या होगा, वो भी निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हीट क्या है, डिहाइड्रेशन होता है हीट करने से सल्फ्यूरिक एसिड में। तो OH और उसके बाजू का एक H निकल जाएगा और वहाँ पे हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं एलिमिनेशन करके। डबल बॉन्ड जब बनेगा तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है सिस ट्रांस कुछ बनने का, लेकिन वो अब हम नहीं फोकस करेंगे इतना, क्योंकि हमें बस सिमेट्रिक असिमेट्रिक कार्बन देखना है। असिमेट्रिक कार्बन बस चेक करना है, इसमें sp3 कार्बन जो वो नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इस कंपाउंड में कोई भी कार्बन sp3 नहीं है, तो इसमें कायरल कार्बन का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो सिर्फ P और R में कायरल कार्बन है। ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो बोथ P एंड Q हैव असिमेट्रिक कार्बन्स, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। Q एंड R हैव असिमेट्रिक कार्बन्स, ये भी रॉन्ग है। P एंड R हैव असिमेट्रिक कार्बन्स, तो ये सही है। P हैज असिमेट्रिक, S डज नॉट हैव असिमेट्रिक, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन C एंड D।